नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, नवरात्रि के दिन कलश को स्थापित करने से पहले जान लें इसका महत्व और पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का क्या महत्व है और इसके क्या लाभ हैं, भक्तों को प्राप्त होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व साल 2024 में 9 अप्रैल से शुरू होगा। नवरात्रि के पहले दिन भक्त माता की पूजा आराधना और व्रत रखने से पहले कलश को स्थापित करते हैं। नवरात्रि की पूजा में कलश का घट स्थापना करना बेहद आवश्यक है माना जाता है, खासकर तब जब आप नवरात्रि के दौरान व्रत रखने लगते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का धार्मिक महत्व क्या है और इससे क्या लाभ होते हैं, भक्तों को इसका क्या लाभ प्राप्त होता है। कलश स्थापना का महत्व। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी प्रभु शुभ कार्य से पहले कलश स्थापित करते हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि कलश के सभी देवी देवताओं के साथ ही समस्त तीर्थ का निवास भी माना जाता है। कलश के मुख्य में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजते हैं। साथ ही कलश के बीच वाले भाग में देवियां निवास करती हैं। साथ ही घट को ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। घट या कलश को स्थापित करने से पहले मात्र ये घर में मौजूद वास्तु दोष दूर होते हैं और पूजा पाठ सफल होता है। इसीलिए नवरात्रि के साथ ही किसी भी शुभ कार्य से पूर्व घट को स्थापित करने का विधान है। हर शुभ कार्य करने से पहले जो घट स्थापित किया जाता है उसे स्थापित करने की विधि अलग होती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापित करने वाले हैं तो किस विधि से आपको घट की स्थापना करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना की विधि। जो भी भक्त नवरात्रि में माता की विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना शुरू करनी चाहिए। कलश स्थापना से पहले स्वयं स्वच्छ होना चाहिए और उसके बाद जहां आप कलश स्थापित करते हैं वाले हैं उस जगह को साफ करके उसे सबसे पहले गंगा जल से छिड़काव करके साफ करना चाहिए। इसके बाद कलश में जल भर करके उसे मुख्य घर पर और मुख्य पर अशोक या आम के पत्ते लगाने चाहिए। उसके बाद नारियल का लाल कपड़ा लपेटकर और उसे कावले के बांध देना चाहिए। कलश में मुख्य स्थान पर रखना चाहिए। फिर कलश पर रोली को सुशोभित करना चाहिए। बताया जाता है कि जिसे 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख पर सुपारी, दुर्वा, अक्षत, सिक्का रखना भी शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश को स्थापित करने से पूर्व बालू की एक वेदी भी बनाई जाती चाहिए जिस पर जो बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बोने से माता अन्नपूर्णा की कृपा भक्त को प्राप्त हो जाती है और उसके जीवन को धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती है। जो कि वेदी को तैयार करने के बाद धूप दीप जलाकर के कलश की पूजा की जाती है। भक्त कलश की पूजा के साथ ही नवरात्रि के व्रत का संकल्प भी लेते हैं और माता को अपने घर आमंत्रित करते हैं। इसके बाद माता दुर्गा की पूजा आराधना शुरू की जाती है। अगर विधि विधान और पूरी श्रद्धा से कलश स्थापना की जाए और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की पूजा की जाए तो माता की असीम कृपा भक्त को प्राप्त होती है। नवरात्रि में कलश को स्थापित करने का महत्व ये भी है कि इससे आपकी पूजा अर्चना में भी किसी तरह की बाधा नहीं आती। अगर आप भी नवरात्रि में माता को प्रसन्न करना चाहते हैं दोस्तों या भक्तों, तो व्रत रखना चाहते हैं तो नवरात्रि से पहले दिन